नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। सीजेपी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बैठक खत्म हो गई। उसमें साफ हो गया कि उनकी तीनों मांगों पर, पहली मांग पर इस्तीफा हो गया है, बाकी दोनों मांगे पर विस्तृत बात हो रही है। एफआईआर पर लिखित आश्वासन, मतलब सीजेपी ने अपना तीनों मांगे कहा है, मान ली है सरकार ने, और उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, उसका ऐलान कर। बात आगे बढ़ी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने छात्रों को मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया ये डेमोक्रेसी की जीत है, छात्रों की जीत है। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था, बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। सोमवार को बिल जब आएगा, सोमवार को बिल आने की बात सरकार से कही जा रही है कि इसको और स्ट्रिंग करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए लाएंगे। तो क्या पहले आप लोग की मांग ये रहेगी कि पीएम पहले माफी मांगे, उसके बाद ही आप लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे, या उसके बिना भी कोई रास्ता? देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल हैं, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ, उस मीटिंग में हम रेज करते हैं, और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में। दैट इज़ आवर डिसिप्लिन, दैट इज़ आवर वे ऑफ फंक्शनिंग। तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। हमारा प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज़ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज़ रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। अब यहाँ से सियासत शुरू होगी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किस तरीके से 12 साल से ये शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार कर दी गई है, इसमें दीमक लग गई है, लेकिन उनको जो अपनी सियासत करनी थी उसमें वो आगे आ गए। उनसे जब साफ पूछा गया कि अब सोमवार से क्या, क्योंकि याद कीजिए प्रधानमंत्री ने जो अपना दूसरा वो दिया था कि जब टास्क फोर्स बनेगी तो 27 जुलाई को ये बिल आएगा। तो अब जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप क्या चाहते, तो उन्होंने इस सवाल को बड़ी खूबसूरती से डॉज कर गए। बोले हम सदन में मुद्दे उठाते रहेंगे। जब बार बार पूछा गया उनसे कि आप इस पर क्या कह रहे हैं, आप सदन चलने देगी कौन, बोले हम अपोजिशन पार्टी के साथ बैठेंगे, उस दिन डिसाइड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से राहुल गांधी ने अभी संशय बनाए रखा है कि जो 5 दिन 20 जुलाई से खराब हुए शुक्रवार तक, अब क्या 27 जुलाई से सदन चलेगा। क्योंकि आज उन्होंने एक बात और बोली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोले कि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही है और वो मुद्दे उठाते रहेंगे। क्योंकि अब ये एक उन्होंने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही था, ये तो हो गया, लेकिन आगे अभी कांग्रेस उनके इस बात को अगर समझे, उसको बिटवीन द लाइंस अगर रीड किया जाए पॉलिटिकल उसमें, तो एक तो अभी उन्होंने सहयोगियों को भरोसा दिलाया कि हम जो आप डिसीजन लेंगे हम सब साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अभी वो ये खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो 27 जुलाई को, सोमवार को, दूसरे हफ्ते को सदन के मानसून सत्र को चलने देगी कांग्रेस या विपक्षी, इस पे नहीं बोले। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि इस पे सरकार ने एक तरीके से आंदोलनकारी छात्रों की बात मानी, तो इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक नहीं कर सकती। इसलिए परेशान है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सदन में, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, कि ये क्रेडिट ले ना ले। वो देखिए सियासत करने आए हैं, इसीलिए आए हैं कि एक बड़ा मुद्दा था, उन्होंने इसीलिए कहा पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहेंगे, हम सदन में आगे भी इस पर बात करेंगे। जब बात करनी है तो फिर आप कहिए कि
सरकार बिल लाए और हम उस पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर उसमें कुछ पॉइंट पे नहीं सही होगा तो बात रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन छात्रों ने शुरू किया, उन्होंने इस पे जो सरकार से मांगे मनवानी थी मनवा ली। जो भी विपक्षी पार्टी थी वो बाद में पहुंची ना, राहुल गांधी तो जंतर मंतर भी नहीं गए। आज सुबह जरूर उन्होंने कहा कि मैं छात्रों से बात कर रहा हूं, पवन खेड़ा गए, बाद में जब ये संसद मार्च निकल रहा था तो कई नेता और गए, समाजवादी पार्टी के हों या शरद पवार हों, कई नेता पहुंचे, उद्धव ठाकरे पहुंचे। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ से ये मुद्दा इन लोगों को सियासी फायदा नहीं पहुंचा रहा है। जब सियासी फायदा नहीं मिल रहा है तो राहुल गांधी ने भी पत्ते नहीं खोले कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन सरकार, मैं आपको बता दूं, मॉनसून सत्र में कई संविधान संशोधन बिल लेके जरूर आएगी और अब सरकार ने भी डिसाइड कर लिया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि अब अगर सदन नहीं चलने देंगे तो विपक्ष बाहर रहे या अंदर रहे, लेकिन अब सदन में कार्रवाई चलेगी जो 13 अगस्त तक चलनी है। 19 बैठकें होनी थी, 5 खराब हो गई हैं, तो जो अब बची 14 बैठकें हैं उसमें सरकार काम करना चाह रही है। जो सरकार के एजेंडे में चीज़ें हैं, जैसे कि वंदे मातरम बिल है, जैसे और कई, अब नीट वाला बिल आ गया है, इन द सेंस की टास्क फोर्स बनाई जाएगी पेपर लीक पर। ये सारे बिल अब सरकार लेके आएगी और उनको पास करवाएगी। अब सरकार ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि विपक्ष को एक्सपोज करेंगे कि कैसे वो सदन नहीं चलने दे रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।